हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज एक्शन ट्रेडिंग में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मैंने यहाँ पे हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि कल हमें एक एक्शन ट्रेडिंग देखने को मिलेंगी। एक्शन ट्रेडिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ जाएंगी। ये इंडिकेशंस मैंने आपको कल की ही वीडियो में दे दिया था। बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली 57 पॉइंट और बैंक निफ्टी 131 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आज बैक टू बैक ये थर्ड ट्रेडिंग सेशन था जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की निगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ये सारे पॉइंट जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे ये सब कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए जो यूरोपियन मार्केट का सबसे पहला कंपोनेंट है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एट प्रेजेंट जो डैक्स ट्रेड हो रहा है ये 0.16% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.11% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.16% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। देखिए डाउ फ्यूचर में प्रेजेंट में यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है। एसएमपी 500 फ्लैट टू पॉजिटिव और नैस्डैक यहाँ पे 0.38% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। कल यहाँ पे लेट नाइट में फेड के आउटकम आने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट हमें थर्सडे के दिन यानी कि एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिलेगा। इसी रीजन से यहाँ पे जो यूएस के मार्केट है और जो यूरोप के मार्केट है यहाँ पे एकदम साइडवेज ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पे आज बहुत सारे रिजल्ट थे, एक के बाद एक रिजल्ट आना चालू है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम एशियन पेंट की। तो जो एशियन पेंट में हमें रिजल्ट आए, यहाँ पे एशियन पेंट में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए। ऊपरी लेवल पे एशियन पेंट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। यहाँ पे जो टीवी पे एक्सपर्ट बता रहे थे उनके ओपिनियन से यहाँ पे एशियन पेंट और नीचे जा सकता है, ये उनका ओपिनियन था। एज पर माई व्यू, एज पर मेरे ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपको एशियन पेंट इन लेवल पे या यहाँ से और 101 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखता है तो यह आप लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की ओपनिंग की। तो देखिए आज हमें निफ्टी में ओपन और हाई इक्वल देखने को मिला है। यहाँ पे 57 पॉइंट कल के कंपेयर में निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। 19,729 पे निफ्टी ओपन और हाई दिया हुआ है। लो है निफ्टी के 19,615 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,680। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनका ये व्यू आ रहा है कि निफ्टी यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो था 600 का और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो है 19,500। अगर 19,500 ब्रेक करता है तो हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख सकता है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,655 और हमें जो कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है वह इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर इस 10 डे ईएमए के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी जाता है, 3 से 4 सेशन इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ हमें और यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ दिख सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ 57 पॉइंट का, लेकिन मैंने जैसा बताया कि ऊपरी लेवल पे निफ्टी में एक अच्छा हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी में जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा था वो एरिया थी 19,641 जो कि अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। निफ्टी यहाँ पे आया हमारे रेंज पे, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया, लेकिन जब इसने हमारा ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे लो देखने को मिले निफ्टी में वो थे 19,616 के। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, हमने क्लियरली बताए थे कि अगर इस लेवल के ऊपर प्रॉपर वे से नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें एक डाउन साइड आता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ से मार्केट में निफ्टी बाउंस कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई है, इस लास्ट कैंडल की, वो देखने को मिल रही है 19,678 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,677 की। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है इस 10 डे ईएमए के पास में आई है। बात करेंगे वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए कल यानी कि वेडनेसडे के दिन जो यहाँ पे हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो लेवल है 19,727। अगर कल ये लेवल ब्रेक होते हैं, इसके ऊपर निफ्टी जाती है तो यहाँ पे निफ्टी में जो पहला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा वो है 19,781। सेकेंड यहाँ पे जो क्रूशियल
टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 19,833 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल टारगेट आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे वो है 19,882 के। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी का जो क्रूशियल सपोर्ट है वो एरिया है 19,648, ऑलमोस्ट 650 आप कंसिडर कर लीजिए। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, 15 मिनट का यहाँ पे प्रॉपर वे से कैंडल क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे दोस्तों वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड में निफ्टी में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिखेगा वो दिख जाएंगे आप लोगों को 19,605 के, ये पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे 19,557 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख जाएगा वो लेवल रहेंगे 19,509 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के कंपोनेंट की। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एलटीएम एंट्री की। तो देखिए एलटीएम एंट्री यहाँ पे जो कंसिस्टेंट ट्रेड हो रहा है ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास में ही यहाँ पे एलटीएम एंट्री में ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि एलटीएम एंट्री अगर हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 4,786 और आज यहाँ पे एलटीएम एंट्री की क्लोजिंग आई है 4,868 के। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमें एलटीएम एंट्री में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता दिखेगा। आइदर इसके लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 5,126, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे रिलायंस की। तो देखिए आज यहाँ पे रिलायंस में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 2,485। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था, रिलायंस को अभी जो रेजिस्टेंस आएंगे वो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे 2,530 और यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो रहेंगे 2,400 के। तो अगर इसके नीचे आता है 2,400 के नीचे तो यहाँ पे हमें रिलायंस में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ पे एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे रिलायंस में बाय कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे इन्फोसिस की। तो देखिए इन्फोसिस में यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रही है ये अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास में जाके इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पे इन्फोसिस की क्लोजिंग देखने को मिली है 1,334 और इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट है 1,330। अगर ये एरिया को इन्फोसिस ब्रेक करता है तो हमें इन्फोसिस में अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख जाएगा। बात करते हैं आईटीसी की। तो देखिए आईटीसी में कल से जब से ये न्यूज आई है डीमर्जर की तो आईटीसी अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास में आके ट्रेड कर रहा है। अगर आईटीसी 457 रुपीज को ब्रेक करता है और इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है आईटीसी में। अब बात कर लेंगे हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं। तो देखिए निफ्टी में यहाँ पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लेवल है 19,700, 19,600 और 19,500। अगर इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं तो कल और इस एक्सपायरी में जो हमें क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी में वो लेवल है 19,700। 19,700 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल रहेंगे 19,700 और सेकंड जो क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे वो है 19,600 और थर्ड और लास्ट 19,500। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर कल किसी भी रीजन से आने वाले दिनों में या आने वाले एक्सपायरी में निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो जो आने वाले दिन में निफ्टी को क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल रहेगा 19,500 और 19,700। अगर 19,700 ब्रेक होता है तो यहाँ पे 19,500 तक निफ्टी आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो स्ट्राइक है 20,000 के। 20,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है और यहाँ पे कल के लिए एज ए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल रहेंगे निफ्टी में 19,800। यहाँ पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेकंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी में वो रहेंगे 90,900 और थर्ड और लास्ट रहेंगे 20,000 के। बात करेंगे बिग शॉट की। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी यहाँ पे बढ़ना चालू होती है
तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्रूशियल हर्डल है वो है 20,000 का, क्योंकि प्रीवियस वीक में भी हम यहाँ पे 20,000 का हाई ब्रेक करते करते रह गए, यहीं से हम रिटर्न हुए। हमने हमारी वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि ये क्रूशियल लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी और बैंक निफ्टी चल रही है। यहाँ पे 20,000 का जो स्ट्राइक है ये जल्दी ब्रेक नहीं हुआ। इवन हमने हमारी जो 2 दिन पहले की वीडियो थी वहां पे क्लियरली बता दिया थे, ये जो लेवल रहते हैं जहाँ पे कॉल राइटर आके बैठते हैं, ये कोई एक दिन में ये पोजीशन यहाँ पे बिल्ट नहीं होती है। ये काफी दिन पहले से यहाँ पे जो कॉल राइटर रहते हैं, पुट राइटर रहते हैं, वो अपनी पोजीशन बड़े जो ट्रेडर रहते हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल रहेगा 19,800 और मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस है 20,000 के। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये बैक टू बैक आज यहाँ पे जो हमें ये थर्ड ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। यहाँ पे दोनों अपने क्रूशियल लेवल पे आके निफ्टी और बैंक निफ्टी आज क्लोज हुई है। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था, बैंक निफ्टी को क्रूशियल सपोर्ट है 45,855 का। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। आज जो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमारे क्रूशियल सपोर्ट के नीचे ही निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। बात करेंगे आज की ओपनिंग की, तो देखिए यहाँ पे जो आज निफ्टी बैंक ओपन होता हुआ दिखा है वो लेवल है 46,154, हाई दिए हैं 46,156 के, लो देखने को मिला है 45,622 और क्लोजिंग देखने को मिली है 45,845 की। यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 45,584। यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही अभी यहाँ पे निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी बैंक इस 10 डे ईएमए के नीचे जाता है, प्रॉपर वे से 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के नीचे निकालता है, तो यहाँ पे हमें अच्छा एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा निफ्टी में। बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। हम लोग निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे 9:15 की आप पहली कैंडल देख रहे हैं 25 तारीख की। यहाँ एक अच्छा खासा डाउन साइड आता हुआ दिखा मार्केट में। ये लेवल गैप अप खुली थी, गैप अप खुलने के बाद में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। जैसा कि हमने हमारी कल की वीडियो में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि निफ्टी किसी भी रीजन से कल अगर 45,855 को ब्रेक करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको एक अच्छा डाउन साइड डाउन ट्रेड आता हुआ दिख जाएगा। जो कि यहाँ पे हमारा जो डाउन साइड में पहला सपोर्ट था वो था 45,678 का, जो कि यहाँ पे निफ्टी बैंक ने आज लो दिए हैं 45,622। यहाँ पे बॉटम में निफ्टी बैंक में हमारा पहला क्रूशियल जो सपोर्ट था, टारगेट था, वो हिट हुआ। अब बात करेंगे कल से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की आज जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो है 45,838 और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 45,890। इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, हालांकि यहाँ पे ये क्लोजिंग इसके पास में ही आके हुई है। बात करेंगे कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। उसके पहले यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ये एक डाउन साइड यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ में एक अच्छा खासा अप मूव आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी कल अगर ओपन होता है 45,979 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो देखने को मिल जाएंगे 46,135, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 46,263 के और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे 46,368। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें निफ्टी बैंक जहां पे सपोर्ट लेते हुए दिखा है वो क्रूशियल सपोर्ट एरिया है 45,707। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक 45,707 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पहला क्रूशियल सपोर्ट जो आता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,550। सेकेंड क्रूशियल जो सपोर्ट आप लोगों को काम करता हुआ दिख जाएगा वो लेवल है 45,423 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 45,309 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी बैंक के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो चेक कर लेते हैं।
बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे HDFC बैंक की। तो देखिए HDFC बैंक को यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 1723 के। अगर HDFC बैंक 1700 के ऊपर भी निकलता है, इसको वो सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आज HDFC बैंक ही निफ्टी बैंक को संभाले हुए था। आइदर यहाँ पे निफ्टी बैंक के जितने कंपोनेंट थे वहां पे एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख रहा था। HDFC बैंक को क्रूशियल सपोर्ट है 1640 के। अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे HDFC बैंक में एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे ICICI बैंक की। तो देखिए ICICI बैंक यहाँ पे अपने क्रूशियल हाई के पास में ही, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 994 पे क्लोजिंग देखने को मिली है और आज यहाँ पे हाई देखने को मिले हैं 999 के। अगर ICICI बैंक 956 को ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे हमें एक डाउन साइड आता हुआ दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे हमें और अपमूव इसमें एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे SBI की। तो SBI में देखिए आज यहाँ पे हमें ऊपरी लेवल पे अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पे SBI की क्लोजिंग आई है 609 की और आज हाई देखने को मिले 621 के। अब यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है SBI बैंक में वो लेवल है 593 के। अगर 593 ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है, सस्टेन होता है, तो यहाँ पे हमें SBI बैंक में भी एक अच्छा डाउन साइड आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो देखिए एक्सिस बैंक में कंसिस्टेंट, ये हमारा लगभग 7वां-8वां वीडियो है जब से हम यहाँ पे सभी कंपोनेंट को ले रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक को जो क्रूशियल हर्डल है वो है 989 के। अगर इसको, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर 948-50 को ब्रेक करता है तो यहाँ हमें एक अच्छा डाउन साइड आता हुआ दिख जाएगा एक्सिस बैंक। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमें क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,700, 45,500। 45,700 पे एक हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि निफ्टी बैंक यहाँ पे 45,700 के नीचे नहीं आएंगी। इसी वजह से यहाँ पे 45,700 और 45,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्ट्राइक में तो सबसे ज्यादा जो विजिबल पुट राइटिंग देखने को मिली है वो है 45,500। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो है 45,700 और सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे 45,500 के। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रेजिस्टेंस बताने के पहले अगर मेरे द्वारा बनाए जा रहे इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो याद से लाइक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में वो क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,000, 46,100 और 46,200। 46,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि कल और आने वाले इस एक्सपायरी में निफ्टी बैंक 46,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा जो कॉल राइटर बैठा हुआ है वो लेवल है 46,000 का। अगर 46,000 के ऊपर निफ्टी जाके ट्रेड करती है तो यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट जो सेलर बैठा हुआ है, कॉल राइटर बैठा हुआ है, वो लेवल है 46,200। तो आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 46,000, 46,200। देखिए दोस्तों ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कल वेडनेसडे है, कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।